हे हेलो हे हाय हेलो नमस्कार आदाब सलाम अस्सलाम वालेकुम। हाजिर हैं हम एक और नई वीडियो के साथ। आप जानते हैं कि मोदी जी फेंकू आदमी है, बहुत फेंकते हैं, बड़ी बड़ी बातें फेंकते हैं और फिर जब जनता उन्हें घेर लेती है कह देते हैं हम तो फकीर आदमी, झोला उठाकर चले जाएंगे। अरे साहब, जिस तरह के तुम फकीर हो इस तरह के फकीर सभी देशवासियों को कर दो। कोई अमीर नहीं होना चाहता। जिस तरह के तुम फकीर हो, 90 लाख का सूट पहनते हो, विदेशी यात्राओं पे कितना खर्च करते हो और मन की बात में अपनी तारीफ खुद करते हो। आपको किसी की ज़रूरत भी नहीं है और ऊपर से आपने मीडिया को ख़रीद भी रखा है। वो सब आपसे सवाल नहीं पूछते, बस आपकी तारीफ करते हैं। अक्षय कुमार आपसे यही पूछ लेता है कि आप आम कैसे खाते हैं। वंडरफुल, ये भी कोई इंटरव्यू होता है? हाँ, कुछ अच्छे पत्रकार हैं जो सही मुद्दा उठाते हैं, सही बात करते हैं, सही सवाल करते हैं और कुछ अच्छे लोग हैं जो उनकी बातों पर गौर करते हैं, ध्यान देते हैं और समझते हैं, जानते हैं कि आप देश के सबसे बेकार प्रधानमंत्री हैं, आपकी डिग्री फर्जी, आप अनपढ़ हैं और जिस तरह की आप बयानबाजी करते हैं या आपके कार्यकर्ता बयानबाजी करते हैं वो संविधान से बिल्कुल अलग होती है। तो मैं कह सकता हूँ कि आप गुंडे भी हैं। ये मैं खुले तौर से कह रहा हूँ, ओपन चैलेंज कह रहा हूँ। आप जो है लोगों को बस बरगलाते हैं, वही काम है आपका जैसे हिटलर का था। बस ये है कि अभी आप का अच्छा टाइम चल रहा है इसलिए आप झूठ भी बोल देते हैं तो चलता है। जब सुना है जब आप चाय बनाते थे तो आपके जो सीवर वहाँ से निकलता था, आपके जो चाय बनाने का कोई जगह थी, तो आपने उससे गैस बनानी शुरू कर दी और लोगों ने वाह वाह बहुत ताड़ी बजाई। आडवाणी जी जब आपके क्षेत्र में आए तो आपने उसका रंगीन फोटो लेकर और उसको नेट के जरिए उसके पास भेज दिया। आडवाणी जी अचंभित हो गए। वंडरफुल, भारत में उस टाइम नेट ही नहीं था, आपने कैसे भेज दिया? मतलब आप फेंकते हैं, झूठ पर झूठ बोलते हैं। पता नहीं 15 लाख कहाँ गए, 1.5 लाख नौकरियाँ कहाँ गई। नोटबंदी में आपने बहुत मोटा पैसा खर्च किया जो आम जनता पर जिसका बोझ पड़ेगा और आप मज़े करेंगे। आपकी पार्टी के लोग, उनके जो ब्लैक मनी है वो वाइट हो रही है। आप कह रहे थे आतंकवादियों की कमर टूट जाएगी। आतंकवादियों की कमर कहाँ तक टूटी है ये इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आप चीन के सामने कभी कुछ नहीं बोलते। अगर वो हमारे ऊपर कब्जा कर रहा है, मर जाएं या कट जाएं, फैसले एक्शन होना चाहिए ना। लेकिन आप जुमलेबाजी करके लोगों को बहकाते हैं। और कितनी बात करें आपके बारे में, आप में जो है डिसक्वालिटीज़ बहुत हैं, बहुत सारी कमियां और खामियां हैं आप में एज ए प्रधानमंत्री। और मैं समझता हूँ आज ए ह्यूमन आदमी होने के नाते भी आप में बहुत सारी कमियां हैं। आपने जिस टाइम बच्चों को पिता की ज़रूरत होती है, पत्नी को पति की ज़रूरत होती है, आपने उस टाइम उसको तलाक दे दिया। भक्त कह रहे हैं कि आपने देश के लिए बलिदान किया। ये कौन सा बलिदान हुआ कि आपने उसके साथ भी गलत किया और आखिर देश को भी लूट रहे हैं। और अभी इलेक्शन का दौर 2024 आने वाला है और तरह तरह की जो आग जल रही है उस पर कोई खास एक्शन नहीं हो रहा है। मतलब साफ है ये सब आपके इशारे पर हो रहा है। आप हिंदुओं का वोट लेकर और फिर से अपनी कुर्सी हथियाना चाहते हैं। हालांकि आपको इस बात की चिंता नहीं है कि हिंदुओं का फ़ायदा हो। आप बिल्कुल आम जनता के खिलाफ हैं। कॉरपोरेट लोगों को आप ये चाहते हैं कि बस उन्हें आसमान पर बिठा दिया जाए, उनके साथ फ़ोटो शूट करके आप भी बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे
आपको उसके बाद सीधी बात है शमशान घाट में जाना है, और उससे पहले ये रिकॉर्ड हो जाएगा कि पीएम मोदी बहुत अच्छे थे, बहुत पैसे वाले भी थे, बहुत अच्छा बोलते भी थे। आप मंदारी की तरह बोलते हैं, जाता है भावनाओं में। वो ये नहीं देता कि सामने कौन बेवकूफ़ है, वो तो वोट वहाँ दे देता है जहाँ खुद अपने जवानों को शहीद कराया था। दोनों तरफ से सिक्योरिटी होने के बावजूद वहाँ आरडीएक्स कहाँ से पैदा हुआ? आपने उनकी बस में सिक्योरिटी का इंतजाम क्यों नहीं किया? आप उनको बस से क्यों ले गए? हज़ारों सवाल हैं, सब आपके इशारे पर हुआ है और हो रहा है। और मैं तो यही कहूँगा जितनी जल्दी आप इस पद को छोड़ दें। फिलहाल की ज़रूरत तो यह है कि नैतिकता के आधार पर भी आप इस पद को छोड़ दें, आप इसके लायक नहीं हैं। प्रधानमंत्री पद को बदनाम ना करें, एक सम्मानित पद है। आप अपनी चाय की दुकान खोल लीजिए फिर से, या फिर लोगों को चाय के नए नए तरीके समझाना कर दीजिए। लेकिन आप कर क्या रहे हैं? आप समझा रहे हैं बच्चों को कि एग्ज़ाम कैसे देना चाहिए। आप कह रहे हैं कठिन सवाल पहले करो, आसान बाद में। वंडरफुल। अध्यापक पढ़ाते हैं कि आसान पहले करो, कठिन बाद में। भैया अगर कठिन सवाल में बच्चा उलझ गया, उसका पूरा पेपर बॉन्ड ख़त्म। और अगर वो आसानी की तरफ से कठिनता की तरफ चलेगा तो बहुत सारा पेपर कवर कर लेगा, और आखिर में उसे जहाँ उलझन होगी वहाँ वो अपनी कोशिश करेगा या उसको छोड़ देगा। लेकिन आप खुली चर्चा करते हैं कि कठिन को पहले करो, मतलब आप देश को पीछे ले जाना चाहते हैं। आप ये भी नहीं चाहते कि आम लोग पढ़ें लिखें, बस आपकी बात सुने, आपकी भक्ति करें, आपके पोस्टर लगा ले, भगवान राम के पोस्टर को फाड़ दिया जाए, दूसरे देवी देवताओं के पोस्टर को फाड़ दिया जाए। मुस्लिम लोग भी जो है सिर्फ बस आपकी पूजा करें। आप अपने आप को बिल्कुल अवतार साबित करना चाहते हैं। आपकी वो फिल्म मैंने देखी है जो 5 एपिसोड में है, उसमें आपको ऐसा दिखाया गया है जैसा कि आप श्री कृष्ण का दूसरा जन्म हुआ हो। वंडरफुल। गवर्नमेंट है आपकी, वो कुछ भी बनाए आप इजाज़त दे देते। नहीं तो कोई और गवर्नमेंट होती तो आप हल्ला मचा देते। स्मृति ईरानी ज़रा सा महंगा होने पर गैस और सर पर सिलेंडर लेकर हल्ला मचाती थी, और अब 200 रुपये घटाकर आप जनता को क्या बताना चाहते हैं? यानी कि हमने जनता का भला कर दिया। अरे क्या भला कर दिया? आप दिल्ली के रेट बता रहे हैं, हमारे यहाँ 1100 में 1150 में मिलता है। 200 घटाओ, हमारा तो अब 900 में मिलेगा। क्या कर दिया आपने? कौन सा तीर मार दिया? बस मीडिया को खरीद रखा है, वो आपकी तारीफ करती रहती है। बहुत सारी बहन जी मोदी को धन्यवाद दे रही हैं। आपको ये बता दूं कि सिलेंडर 90% पुरुष लेकर आते हैं, पैसे देकर आते हैं। महिलाओं को तो बहुत कम जानकारी होती है कि कितनी परेशानी हो रही है, बस सोचते कुछ नहीं, भौंकते चले जाते हैं। बहरहाल इन सब बातों का निचोड़ यही है कि आप एक बेकार और बेकार प्रधानमंत्री हैं। आप बेवजह घड़ियाली आंसू बहाते हैं और कहते हैं कि हम फकीर आदमी झोला उठाकर चले जाएंगे। सो फ्रेंड्स, इसी सिलसिले में देखते हैं आज की ये वीडियो। आप देख रहे हैं इसराइल चौधरी ऑफिशियल, और उस पर ये रिएक्शन वीडियो। सो लेट्स कम टू स्टार्ट द वीडियो। गांधी जी के आखिरी शब्द क्या थे? कि मेरे खून का एक एक कतरा देश को काम आएगा। और आपके शब्द क्या होते हैं? कि हम तो फकीर है जी, हम तो फकीर है, झोला उठा के चले जाएंगे। अरे चचा, ऐसे कैसे झोला उठा के चले जाएंगे? जनता चेक करेगी उस झोला में क्या है। चचा, चीन से आपको पीएम केयर फंड में कितना फंड मिला है? इसीलिए चीन के खिलाफ आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। ये जो टिकटॉक है,
30 करोड़ उसके, शाओमी के 15 करोड़, हुआई के 7 करोड़, ओप्पो के 1 करोड़, और जो ये पेटीएम है 38% की साझेदारी है आपकी, उसके 100 करोड़, ये सब कहाँ गए? सवाल तो हम पूछेंगे, सवाल तो हम पूछेंगे चच्चा। ऐसे कैसे झोला उठा के चले जाएंगे? चच्चा बादाम खाइए, याददाश्त शक्ति आपकी तेज होगी। आप क्या बोलते हो, क्या करते हो, आपको खुद ही नहीं पता चलता है। थोड़ा नशा जो है कम कीजिए। 100 स्मार्ट सिटी कहाँ गई? बुलेट ट्रेन कहाँ गई चच्चा? काला धन कहाँ गया चच्चा? 5 ट्रिलियन डॉलर की बात करने वाले आज टीवी में आके 5 किलो अनाज बेच रहे हैं। ये दुर्भाग्य देश का कि प्रधानमंत्री जो है वो 5 किलो अनाज की बात करता है, जिसको सारे देश के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में बात करनी चाहिए थी। संकट से कैसे निपटा जाए, जो संकट को आप बिल्कुल इनवाइट किए थे अंदर, वो 5 किलो आके अनाज की बात करता है। हवाई चप्पल पहनाने वालों को हवाई जहाज में उड़ाने की बात करते थे आप, वही हवाई चप्पलें पड़ रही है आपके पुतले को। वीडियो देखा कि नहीं चच्चा? उनको हम जानते नहीं है, भारत की जनता है वो, हवाई चप्पल से बिल्कुल तड़ा मुंह पे मार रही है। चच्चा थोड़ा संभल के बोलिए। क्यों? बिहार में अभी चुनाव आ रहा है, तो चच्चा जो है बिल्कुल अच्छे महंगे कपड़ों में लद के लद्दाख चले गए। गालवान घाटी नहीं गए चच्चा आप? 250 किलोमीटर से दूर से ही देख रहे हैं आप चीन क्या कर रहा है। अरे जाइए, क्यों फटती है? चीन का नमक खा गए आप चच्चा, चीनी नमक खा गए आप, इसलिए मुंह नहीं खोल रहे आप। मोदी मोदी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग लाइज नो। जनता कह रही है ओपन योर माउथ, अपना माउथ जो है, अपना मुंह जो है ओपन कीजिए। चीन के बारे में कुछ 2 शब्द बोलिए। बुद्ध की बातें करते, कृष्ण की बातें करते आप, बहुत है हरिश्चंद्र सत्यवादी हो गए आप हैं। जब आपको पता है कि कच्चे तेल की कीमत बहुत ही कम है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, 2004 वाले दाम ही में मिल रही है। चच्चा नकल तो पूरी कर रहे हैं, लेकिन शायद इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि दाढ़ी बढ़ाने से कोई रविंद्रनाथ टैगोर नहीं हो जाता। चच्चा जो आपसे सवाल किए जा रहे हैं दिमाग में डालिए, और हाँ, तमाम जोखिमों के बावजूद हम सवाल पूछेंगे। आप गलत करेंगे तो हम आपके खिलाफ बोलेंगे, भले ही आप हमें वीडियो डालते ही गिरफ्तार करवा देना, लेकिन हाँ, हम जहाँ भी रहेंगे हमारे खून का एक कतरा आपके खिलाफ बोलेगा, आवाज़ देगा, और आपको जो आप चाय बनाते थे ना, आपको वहीं ले जाकर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि देश को चलाने के लिए एक बहुत अच्छे आदमी और पढ़े लिखे आदमी की ज़रूरत होती है। आपने भाव भाव करके हल्ला हल्ला मचा के भी कुछ नहीं किया। कांग्रेस के पीएम माननीय मनमोहन सिंह जी ने चुप रहकर सब कुछ कर दिया। उन्होंने चुप रहकर वो कर दिया जो आप हल्ला मचा कर नहीं कर सके। तो फिर आप दाम क्यों बढ़ा रहे हो? आप दाम क्यों बढ़ा रहे हो? क्यों जनता की कबर तोड़ने पे लगे हुए हो आप? अरे आपकी जनता है, आपको समझ में नहीं आ रहा है? आपकी जनता है भैया भारत की। इन्होंने आपको कितना प्यार दिया, कितना सम्मान दिया, 1 बार नहीं 2 बार प्रधानमंत्री बनाया, और आपको समझ में नहीं आता? बह गए हो एकदम से। कहाँ गया वो पहले वाला मोदी? गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे आप, जब प्रधानमंत्री नहीं थे आप, कितनी बुलंद आवाज में बोलते थे आप, और कैसे बोलते थे आप? भाई और बहनों, ये चीनी हमारे जमीन में घुसा चला रहा है, परेड कर रहा है, रोड बन रहा है,
और ये केंद्र सरकार को कुछ पता नहीं है। ये बिल्कुल सो रही है भाइयों और बहनों। ये केंद्र सरकार मुझे जवाब दे कि ये चीनी सेना को कैसे हटाएगी, क्या करेगी, क्या उपाय है। और अब का मोदी ना कोई हमारी सीमा में आया है, ना कोई घुसा है, ना कोई घुसेगा। मैं देश नहीं बिकने दूंगा। मैं देश नहीं, मोदी जी देश बिक गया है, बिक गया। रुको और एक जुमला दे दूं। मैं देश नहीं बिकने दूंगा। न सीमा में कोई आया, न हमारी जमीन हड़पी। चीन वाले मजाक में 20 सैनिक को शहीद कर दिए। गजब की सरकार है भाई, ये गजब की सरकार है। भविष्य का सपना दिखाती है और सत्ता पे बैठ जाती है। वर्तमान में सवाल पूछो तो आपको भूतकाल में ले जाती है। गजब की सरकार है ये। पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, और सब बोले वाह मोदी मोदी। अरे हम तो कहते हैं पेट्रोल पंप पर एक तख्ती लगा दो और कह दो आम जनता के लिए 80 रुपए और जो मोदी भक्त है उसके लिए 180 रुपए। फिर देखो फिर भक्ति कैसे झर जाती है। सब नशा उतर जाएगा। नून रोटी खाएंगे, मोदी को जिताएंगे, जिता लो। अब खा रहे हो ना बेटा नून रोटी? अब क्या बोल रहे हो? वही खा रहे हो, गोबर अभी तक। अरे हाँ खाओगे। तुम्हारी साध्वी जी बोली थी रोटी पर बटर की तरह गोबर लगा के खाओ, वही खा रहे हो अभी तक। तुम्हारी तरक्की नहीं हो सकती। सो फ्रेंड्स ये था ये वीडियो। आजकल के नौजवान सब जानते हैं, वो ठीक है, कुछ के ऊपर धर्म का इसने चश्मा चढ़ा रखा है। और अब इलेक्शन आ रहे हैं, जगह जगह दंगे फसाद और पता नहीं क्या क्या बताया जा रहा है कि अयोध्या में बम धमाके होंगे, ये होगा वो होगा। और हिंदू नौजवानों को बिल्कुल ये पक्का बदमाश बना रहा है। और मुस्लिम नौजवानों की तो खैर लिंचिंग हो रही है। सो फ्रेंड्स, अब आपको समझने की ज़रूरत है। जैसे आप पहले रहते थे आपस में भाई उसी तरह से रहिए, अमन से रहिए, सुकून से रहिए, अच्छी तरीके से रहिए। ऐसे घटिया लोगों से बच कर रहिए। और आगे वोट देते वक्त भी ये सोच लेना कि ऐसे घटिया लोगों को वोट ना दें। हाँ, अगर दूसरा भी घटिया आ जाए तो उसको भी ना दें, मैं ये कहूँगा। जनता का भविष्य जनता के हाथ में है। 2024 में इसको सबक सिखाना है और कुर्सी से नीचे गिराना है, नहीं गिरा तो ज़बरदस्ती हटाना है। ये हमारा संकल्प है। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ दीजिए इजाज़त। आज की वीडियो में फिर बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, खुदा हाफिज़।